हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीक्रेट बैलेट के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर हम बात करते हैं JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, यानी कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं, और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज के इस वीडियो सेशन में आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। लगभग 40+ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद आंसर चूज़ करना है, और जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आपने नोटबुक पे नोट करनी है। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया, इस नंबर पर आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। ठीक है, हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना क्विज क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे एज अ क्विज की फॉर्म में लाएंगे, तो आपको वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए सीक्रेट बैलेट इज मेनली इंट्रोड्यूस टू इंश्योर। ये किस चीज़ को इंश्योर करता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। पहला ऑप्शन दिया गया करप्शन, प्राइवेसी, वायोलेंस, ब्राइबरी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या आंसर रहेगा बताएं ज़रा। वीडियो को पॉज करें, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। सीक्रेट बैलेट होता क्या है? देखिए, सीक्रेट बैलेट की बात करें, जो पर्पज रहता है ना सीक्रेट बैलेट का, इज़ टू प्रोटेक्ट वोटर प्राइवेसी। वोटर की प्राइवेसी को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे, ताकि हमारे पास दे कैन वोट फ्रीली विदाउट प्रेशर। जो वोटर हैं ये क्या कर सके, वोट कर सके फ्रीली, बगैर किसी परेशानी के। ठीक है ना, फ्रीली विदाउट प्रेशर, प्रेशर के बगैर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यही तो पर्पज रहता है किसका, सीक्रेट बैलेट का। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेसी। प्राइवेसी इसका सही आंसर है, आपने सही आंसर चूज किया होगा। ठीक है, पर्पज क्या रहता है सीक्रेट बैलेट का? पर्पज ऑफ सीक्रेट बैलेट इज टू प्रोटेक्ट वोटर प्राइवेसी सो दैट दे कैन वोट फ्रीली विदाउट प्रेशर। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द सीक्रेट बैलेट सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो सीक्रेट बैलेट सिस्टम है फर्स्ट इंट्रोड्यूस कौन से कंट्री में किया गया था? बताएं ज़रा क्या आंसर रहेगा। बैलेट सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएसए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। नोट करो कि हमारे पास सीक्रेट बैलेट सिस्टम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और ये चीज़ भी याद रखनी है कि इंट्रोड्यूस किया गया था तस्मानिया एंड विक्टोरिया में। तस्मानिया एंड विक्टोरिया में। ठीक है, तस्मानिया एंड विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ तब के टाइम की। ठीक है, 1856 में, 1856 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये एक और नाम से तब जाना जाता था, ऑस्ट्रेलियन बैलेट के नाम से भी। ये भी आप नोट कर लेना, किस नाम से? ऑस्ट्रेलियन बैलेट के नाम से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच ईयर वाज द सीक्रेट बैलेट फर्स्ट अडॉप्टेड इन ऑस्ट्रेलिया? कि कौन से साल सीक्रेट बैलेट जो है फर्स्ट अडॉप्टेड किया गया था ऑस्ट्रेलिया में? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, अभी मैंने आपको बता दिया, 1856। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, तस्मानिया एंड विक्टोरिया की बात करें, यहाँ पे ये सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 1856 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? यही वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, हु इज एसोसिएटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ द सीक्रेट बैलेट इन ऑस्ट्रेलिया? कि जो हमारे पास आइडिया है सीक्रेट बैलेट का, ये ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हेनरी चैपमैन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हेनरी चैपमैन की अगर हम बात करते हैं, ये एक की रिफॉर्मर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? की रिफॉर्मर। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इन विक्टोरिया, तब के टाइम की बात कर रहा हूँ। ये क्या माने जाते थे? एक रिफॉर्मर माने जाते थे विक्टोरिया में, जिनने इंट्रोड्यूस किया था मेथड ऑफ वोटिंग बाई सीक्रेट बैलेट। ठीक है, वोटिंग बाई सीक्रेट बैलेट। ठीक है,
अभी हम हिस्टोरिकल बातें कर रहे हैं यहाँ पे इन सीक्वेंस, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेनरी चैपमैन इसका सही आंसर है, आपने सही आंसर चूज किया होगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है द बैलेट एक्ट ऑफ 1872 विच लीगलाइज्ड सीक्रेट बैलेट इन ब्रिटेन, ठीक है, वाज पास्ड इन विच कंट्री, कि ये हमारे पास कौन से कंट्री में पास किया गया था। सिंपल है, इस स्टेटमेंट से ही आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे बैलेट एक्ट ऑफ 1872 की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। सिंपल है, ब्रिटेन इसका सही आंसर है। ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, ब्रिटेन ने अडॉप्टेड किया था, ठीक है, अडॉप्टेड किया था सीक्रेट बैलेट को। किसको, सीक्रेट बैलेट को। हमारे पास याद रखना, वी आर द बैलेट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, द सीक्रेट बैलेट इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज, और ये किस नाम से जाना जाता है, बताएं जरा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो है ये पॉपुलरली और किस नाम से जाना जाता है, इंग्लिश बैलेट, फ्रेंच बैलेट, ऑस्ट्रेलियन बैलेट, इंडियन बैलेट। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलियन बैलेट। अभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक, ऑस्ट्रेलियन बैलेट सिस्टम के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बैलेट इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ आप याद रखेंगे, बिकॉज इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, ये फर्स्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, ये सबसे पहले इम्प्लीमेंटेड किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आंसर आएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैलेट, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द बैलेट एक्ट 1872 वाज पास्ड इन विच कंट्री, के कौन से कंट्री में ये पास्ड किया गया था। अभी हमने ये क्वेश्चन देख लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको दोबारा से बताने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस द बैलेट एक्ट, किसने इंट्रोड्यूस किया था बैलेट एक्ट 1872 इन द यूके पार्लियामेंट। अब ये क्वेश्चन हिस्टोरिकली है, तो आपको बताना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया बैलेट एक्ट को। ठीक है, 1872 में इन द यूके पार्लियामेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो ग्लैडस्टोन इसका सही आंसर है। क्या आंसर है, ग्लैडस्टोन। ठीक है, आप नोट करेंगे कि जो ग्लैडस्टोन थे इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था बैलेट एक्ट को 1872 में इन द यूके पार्लियामेंट में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द बैलेट एक्ट 1872 फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विच वोटिंग मेथड, कि हमारे पास जो बैलेट एक्ट है 1872 का, इसने फर्स्ट कौन से वोटिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ओपन, सीक्रेट, प्रॉक्सी, कंपलसरी। सिंपल है, इसका आंसर आएगा सीक्रेट। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सीक्रेट। ठीक है, द बैलेट एक्ट ऑफ 1872 की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट इसने इंट्रोड्यूस किया था सीक्रेट वोटिंग मेथड को। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लियर। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैलेट एक्ट 1872। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को सही चूज करना है। इट वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर द लिबरल गवर्नमेंट ऑफ विलियम ग्लैडस्टोन, पहला पॉइंट। दूसरा पूछा गया है इट रिप्लेस्ड ओपन वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स विद ए सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट। द एक्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन ए बाई इलेक्शन एट पॉन्टिफेक्ट, इंग्लैंड in 1872. The act completely abolished bribery and undue influence in elections. Which of the above statement is correct? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड फोर ओनली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर ओनली। आपको सही आंसर चूज करना है। बताएं ज़रा क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इट वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर द लिबरल गवर्नमेंट ऑफ विलियम ग्लैडस्टोन, ये सही है। इट रिप्लेस्ड ओपन वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स विद ए सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट, ये भी सही है। द एक्ट वाज फर्स्ट यूज्ड इन ए बाई इलेक्शन एट पॉन्टिफेक्ट, इंग्लैंड इन 1872, ये भी सही है। लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। द एक्ट कंप्लीटली अबॉलिश्ड ब्राइबरी एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन, ये वाला गलत है। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच इलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताएं ज़रा हमारे पास सीक्रेट बैलेट सिस्टम इंडिया में पहले
कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको बताना है कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम इंडिया में फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से साल में किया गया था, ड्यूरिंग विच इलेक्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस, 1951 टू 52 जनरल इलेक्शंस, 1962 जनरल इलेक्शंस, 1971 जनरल इलेक्शंस। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी। 1951 से जो 52 के बीच में जनरल इलेक्शंस हुए थे ना, तब ही सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो है इंडिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शंस यूज सीक्रेट बैलेट इन 1951 टू 52। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना। फिर पूछा गया है विच सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइडेड डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग सीक्रेट बैलेट इन इंडिया। क्या आंसर रहेगा? विच सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइडेड डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग सीक्रेट बैलेट इन इंडिया। ऑप्शन दिए गए आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, इलेक्शन कमीशन रूल 1955। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रख लेना, यहां पे आंसर आएगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961। ठीक है, कंडक्ट ऑफ, नोट कर लेना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। ठीक है, इलेक्शन रूल्स 1961 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो प्रोवाइडेड करते हैं डिटेल्ड प्रोसीजर कंडक्टिंग करने के सीक्रेट बैलेट को इंडिया में। तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन इंडिया। आपको कंसीडर करना है इन स्टेटमेंट्स को कि कौन सी स्टेटमेंट सही है सीक्रेट बैलेट सिस्टम अगर हम बात करते हैं इंडिया के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, सीक्रेट बैलेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ 1951-52। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, यानी कि इसकी इंट्रोडक्शन से पहले वोटिंग इन लेजिस्लेचर्स वाज मोस्टली बाय ओपन बैलेट और शो ऑफ हैंड्स। तीसरा दिया गया है द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 प्रोवाइडेड द डिटेल्ड प्रोसीजर्स फॉर सीक्रेट बैलेट, के जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल की बात होती है 1961 जो है ये प्रोवाइडेड करता है डिटेल्ड प्रोसीजर सीक्रेट बैलेट के लिए। या फिर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 लेड डाउन द सीक्रेट बैलेट प्रोविजंस, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्या आंसर रहेगा? बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। फर्स्ट में क्या दिया गया है? द सीक्रेट बैलेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1951-52। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसको ध्यान में याद रख लेना। फिर यहीं पे बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, इसकी इंट्रोडक्शन से पहले वोटिंग इन लेजिस्लेचर वाज मोस्टली बाय ओपन बैलेट आर शो ऑफ हैंड्स, ये भी सही है। इससे पहले क्या होता था, जो वोटिंग होती थी लेजिस्लेचर्स में ये मोस्टली ओपन बैलेट होती थी या फिर शो ऑफ हैंड्स होती थी। अब यहीं पे तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 प्रोवाइडेड द डिटेल प्रोसीजर्स फॉर सीक्रेट बैलेट। ये भी सही है कि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है यही प्रोवाइड करता है डिटेल्ड प्रोसीजर्स सीक्रेट बैलेट के लिए। जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया ना द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 लेड डाउन द सीक्रेट बैलेट प्रोविजंस, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन पे जाने से पहले आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि हमारे पास सीक्रेट बैलेट सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, याद रखना, 1951 में। ठीक है, थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा। किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1951-52। और ये फर्स्ट हमारे पास, याद रखना, इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड किया गया था कब? फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है, जनरल इलेक्शन ऑफ 1951-1952 के दौरान, श्योर करने के लिए फ्री एंड फेयर वोटिंग को। ठीक, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। where voters could cast their choice in secrecy without fear or pressure।
तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं ये आप नोट कर लेना। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द जजमेंट डिक्लेयरिंग सेक्रेसी ऑफ बैलेट एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से साल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, ठीक है ना, डिक्लेयरिंग किया था सेक्रेसी ऑफ बैलेट को एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑप्शन दिए गए हैं 2015, 2018, 2020, 2022। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2020। अगर हम बात करते हैं 2020 की, 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी और डिक्लेयर किया था सिक्रेसी ऑफ बैलेट को एज द कार्नर स्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, कार्नर स्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सिक्रेसी ऑफ बैलेट इज प्रोटेक्टेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। कि जो सिक्रेसी है बैलेट की, ये प्रोटेक्टेड की गई है कौन सी सेक्शन में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सेक्शन 94, ठीक है, सेक्शन 94 इसका सही आंसर है। सेक्शन 94 जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की, इसी में जो सिक्रेसी है किसकी? बैलेट सिस्टम की, ये प्रोटेक्टेड की गई है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लेना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है या फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, ठीक है ना, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें आपको कवर क्या होगा? जनरल इशू एंड इन्वायरमेंट जो आपका 10 मार्क्स का है, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की, जनरल साइंस 20 मार्क्स की, जम्मू एंड कश्मीर GK एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, हिस्ट्री 10 मार्क्स की प्लस ज्योग्राफी 10 मार्क्स एंड साथ में कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको एक बेनिफिट और ये भी है कि आपके 10 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टडी नोट्स ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, खास करके जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया भी गया है, ठीक है। इसकी फ़ी आपको 499 रुपये पड़ेगी। आपने करना क्या है? व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है। बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। और इसमें साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी, पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जिसमें डेली लेक्चर्स के PDF आपको मिलते रहेंगे ताकि आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो ये अपडेट देना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, इसको आप मिस मत करना, क्योंकि इसमें जो आपके 10 टेस्ट रहेंगे ना, ये भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट केस 2018 रिलेटेड टू सिक्रेसी ऑफ बैलेट अरोज फ्रॉम विच इवेंट, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट केस था 2018 का, ये रिलेटेड है सिक्रेसी ऑफ बैलेट के लिए, और ये अरोज कौन से इवेंट से हुआ था? ऑप्शन दिए गए लोकसभा इलेक्शन, पंचायत बाई इलेक्शन, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन जिला पंचायत, स्टेट असेंबली इलेक्शन। क्या आंसर आएगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन जिला पंचायत, ठीक है। ये जो केस है ना, ये किसके बारे में था? ये हमारे पास नो कॉन्फिडेंस वोट के बारे में था, नो कॉन्फिडेंस वोट के बारे में था इन ए जिला पंचायत, इन ए जिला पंचायत। और कहाँ पे? ये भी आप नोट कर लेना, यूपी में, ठीक है, इन यूपी। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विच एक्ट मैंडेट सीक्रेट बैलेट इन पंचायत लेवल इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? कौन सा एक्ट जो है मैंडेट्स करता है सीक्रेट बैलेट को पंचायत लेवल इलेक्शंस में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, क्या आंसर रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूपी क्षेत्रीय पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961 के बारे में, तो इसमें जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे यूपी में, ठीक है, लोकल बॉडी इलेक्शंस इन यूपी, ठीक है, लोकल बॉडी इलेक्शंस इन यूपी फॉलो 1961 लॉ फॉर सीक्रेट बैलेट, फॉर सीक्रेट बैलेट। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आफ्टर फाइंडिंग सिक्रेसी वायोलेशन इन द 2018 केस। कि यहाँ पे सुप्रीम ऑर्डर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या था जब यहाँ पे सिक्रेसी वायोलेशन देखने को मिला था 2018 केस में? तो देखें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेश स्टेट इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस विद इन 6 मंथ, री वोट विद इन 2 मंथ्स बाई सीक्रेट बैलेट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स,
तो देखें यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास री वोट, ठीक है, री वोट विद इन 2 months बाय सीक्रेट बैलेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा री वोट विद इन 2 months बाय सीक्रेट बैलेट। कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि कंडक्ट किए जाए फ्रेश वोट 2 month के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 2 months, विद इन 2 months विद प्रॉपर सीक्रेट बैलेट के साथ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सीक्रेसी इज कंसीडर्ड नोशनल मेनली बिकॉज, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम की आपको फुल एब्रीविएशन पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी फुल एब्रीविएशन है। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे। पूछा गया विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सीक्रेसी इज कंसीडर्ड नोशनल मेनली बिकॉज, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास वोट्स आर काउंटेड बूथ वाइज रिवीलिंग पैटर्न, ठीक है। देखें यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, बिकॉज क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं ये दिखाए जाते हैं बूथ वाइज और काउंटिंग जो होती है बूथ बाय बूथ रिवील्स करती है वोटिंग पैटर्न को। आएगा वोट्स आर काउंटेड बूथ वाइज रिवीलिंग पैटर्न, ठीक है, बिकॉज रिजल्ट्स आर शोन बूथ वाइज, रिजल्ट्स जो होते हैं ये दिखाए जाते हैं बूथ वाइज, ठीक है, बूथ वाइज। और यहीं पे काउंटिंग जो होती है ये बूथ बाय बूथ लेवल होती है। क्या होती है? बूथ बाय बूथ लेवल। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, जो रिवीलिंग करता है वोटिंग पैटर्न्स ऑफ दैट एरिया को। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है व्हाट वाज द अर्लियर प्रैक्टिस विद बैलेट पेपर टू प्रोटेक्ट वोटर सिक्रेसी, कि अर्लियर कौन सी प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है ना, विद बैलेट पेपर के साथ किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? वोटर की सिक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बताएं ज़रा क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। काउंटिंग बाय कैंडिडेट्स, मिक्सिंग बैलेट पेपर बिफोर काउंटिंग, पब्लिशिंग बूथ वाइज रिजल्ट्स, वोटर साइंड ऑन बैलेट पेपर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मिक्सिंग बैलेट पेपर बिफोर काउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जो बैलेट्स होते थे ना फ्रॉम मैनी बूथ से, ये मिक्स्ड होते थे बिफोर काउंटिंग से पहले, ठीक है, बिफोर काउंटिंग, काउंटिंग से पहले। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो नो वन न्यू विच बूथ वोटेड हो, तो यहाँ पे ये कोई भी नहीं जानता था कि कौन सा बूथ किस तरह से वोट कर रहा है। तो यहाँ पे मिक्सिंग बैलेट पेपर बिफोर काउंटिंग इसका सही आंसर आएगा। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सजेस्टेड टू प्रिवेंट बूथ लेवल वोटिंग पैटर्न डिस्क्लोजर, कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है सजेस्टेड करती है, प्रिवेंट करती है बूथ लेवल वोटिंग पैटर्न डिस्क्लोजर को। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटलाइजर्स। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या है याद रखना, टोटलाइजर मशीन एक होती है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है वोट को फ्रॉम मैनी ईवीएम से, बहुत सारी ईवीएम से, ताकि हाइड किया जा सके किसको? बूथ वाइज रिजल्ट को, बूथ वाइज रिजल्ट को। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टोटलाइजर्स टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सजेस्टेड टू प्रिवेंट बूथ लेवल वोटिंग पैटर्न डिस्क्लोजर, ठीक है। ये क्या करती है? ये एक ऐसी मशीन होती है जो कंबाइंस करती है वोट को बहुत सारी ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, फिर हाइड्स करती है बूथ वाइज रिजल्ट को भी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट विच इंस्टीट्यूशन मस्ट इंश्योर सिक्रेसी ऑफ द बैलेट, के सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है ये इंश्योर करता है सिक्रेसी बैलेट की। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताए क्या आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है, ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है अंडर आर्टिकल, याद रख लेना 324, आर्टिकल भी याद रख लेना, जिसमें कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस एंड कीप सिक्रेसी ऑफ वोट सेफ। और यहाँ पे क्या रखा जाता है? सिक्रेसी इसका वोट का, कि वोट क्या रहें? सेफ रहें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर वाज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम फर्स्ट यूज्ड ऑन ए ट्रायल बेसिस इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 1977, 1982, 1989, 2004। तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन से साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है फर्स्ट यूज्ड की गई थी ट्रायल बेसिस पे इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1982। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इन 1982 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फर्स्ट यूज्ड ऑन ए ट्रायल बेसिस इन इंडिया, ठीक है।
ट्रायल बेसिस इन इंडिया, तो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करेंगे। ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच टू मेन यूनिट्स मेक अप एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कौन से दो मेन यूनिट्स जो हैं ये मिलके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बनाते हैं? काउंटिंग यूनिट एंड बैलेट पेपर यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड बैलेटिंग यूनिट, वोटर यूनिट एंड कैंडिडेट यूनिट, डिस्प्ले यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कंट्रोल यूनिट एंड बैलेटिंग यूनिट। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है द वोटर वेरीफाइएबल पेपर एडिट ट्रायल वीवीपैट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन इलेक्शन फ्रॉम विच ईयर ऑनवर्ड। ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आ चुका है। वोटर वेरीफाइएबल पेपर एडिट ट्रायल जो है वीवीपैट सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन इलेक्शंस में कौन से साल से? क्या आंसर रहेगा? 2004, 2009, 2013, 2019। आपको सही आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2013। 2013 से ही हमारे पास वीवीपीएटी सिस्टम जो है, वीवीपैट सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन इलेक्शंस में। याद रखना। और इसका फुल एब्रीविएशन क्या है? द वोटर वेरीफाइएबल पेपर एडिट ट्रायल। ठीक है, वोटर वेरीफाइएबल पेपर, नोट कर लेना, एडिट ट्रायल। ठीक है, ये इसका फुल एब्रीविएशन है, हो सकता है यही पूछा जाए। और 2013 के बाद ये हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन इलेक्शंस में। ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईयर थर्ड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1795 स्टेट दैट। ये जो आर्टिकल 31 है, ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आ चुका है, तभी यहाँ पे मैंने लाया है। आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईयर थर्ड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1795 स्टेट दैट। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन दिए गए आपको चार, आपको सही आंसर चूज करना है। आपने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आर इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो आर्टिकल 31 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईयर थर्ड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन का 1795 की अगर हम बात करते हैं, ये स्टेट करता है कि तमाम इलेक्शंस जो हैं ये हेल्ड होने चाहिए सीक्रेट बैलेट के साथ। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रिटेन फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्शन कंडक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट वाज, कि जो हमारे पास ब्रिटेन में फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे सीक्रेट बैलेट के साथ, वहाँ पे हुए थे, कौन से थे? लंदन स्कूल बोर्ड इलेक्शन 1870, हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्शन 1850, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स इलेक्शन 1867, लेबर काउंसिल इलेक्शन 1885। आंसर है लंदन स्कूल बोर्ड इलेक्शन 1870। ठीक है, फर्स्ट जो लार्ज स्केल इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं ना सीक्रेट बैलेट के साथ, ये फैक्ट याद रख लेना, ये हमारे पास लंदन स्कूल बोर्ड इलेक्शन 1870 में किए गए थे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इन ऑस्ट्रेलिया सीक्रेट बैलेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, कि ऑस्ट्रेलिया में सीक्रेट बैलेट सबसे पहले कौन से साल इंट्रोड्यूस किया गया था? देखें, चार ऑप्शन दिए गए, आपको सही आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है तस्मानिया 7 फरवरी 1856। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 7 फेब 1856 इसका सही आंसर है। ठीक है, यहीं पे फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया था ना सीक्रेट बैलेट को, तो कब किया गया था? 7 फरवरी 1856 को किया गया था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इलेक्शन मस्ट बी। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो भी मुझे कहीं से भी मिला, मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको इजिली कर पाए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21, ठीक है, जो सब क्लास थर्ड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, इसमें दिया गया है कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए, इलेक्शन मस्ट बी। चार ऑप्शन दिए गए, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हेल्ड बाय सीक्रेट वोट आर इक्विवेलेंट फ्री वोटिंग प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि इलेक्शन हेल्ड होने चाहिए सीक्रेट वोट के साथ या फिर इक्विवेलेंट फ्री वोटिंग प्रोसीजर के साथ। तो ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी ये चीज़ें दी गई हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स पैक्ट ऑफ सैन जोस कोस्टा रिका ग्रांट सिटीजन्स। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू वोट बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो मैंने लाने की कोशिश किया। द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू वोट बाय सीक्रेट बैलेट, कि जो अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स था पैक्ट ऑफ सैन जोस कोस्टा रिका, ये ग्रांट्स करता है सिटीजन को कि राइट एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वोट की, किसके द्वारा? सीक्रेट बैलेट के द्वारा। इन शॉर्ट आप ये याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ ऑन इलेक्शन, इनमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ को इलेक्शंस पे? यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन दिए गए, सही आंसर चूज करना है। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है सीक्रेट बैलेट इज ए फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। याद रखना, इसके सीक्रेट बैलेट क्या है? ये एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है, तो ये बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ को इलेक्शन में, कि सीक्रेट बैलेट जो है ये क्या है? हमारे पास एक डेमोक्रेटिक राइट है,
तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी सही आंसर है। ठीक है, बाकी वाले ऑप्शन गलत हैं। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आपके लिए ये सारे क्वेश्चन न्यू होंगे, लेकिन आप MCQs भी कर लेंगे तो होप मुझे लगता है कि आपको MCQs एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप ये पुरानी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरा महीना लग जाएगा, ये आपको ख़त्म नहीं होगी, इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने के चांसेस है वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द सीक्रेट बैलेट सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1947 प्रोविजनल इलेक्शन, 1950 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 1951 52 फर्स्ट जनरल इलेक्शन, 1957 जनरल इलेक्शन। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? ये क्वेश्चन आने के चांसेस है कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस इंडिया में पहले कब किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है 1951, ठीक है, 52 फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तब ही हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे सीक्रेट बैलेट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच एक्ट प्रोवाइड्स डिटेल्ड प्रोसीजर्स फॉर सीक्रेट बैलेट इन इंडिया, कि कौन सा एक्ट जो है प्रोवाइड्स करता है डिटेल्ड प्रोसीजर सीक्रेट बैलेट के लिए इंडिया में। अब ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट वाले, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? देखें इस क्वेश्चन का आंसर भी है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की बात करें, यही जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर सीक्रेट बैलेट इन इंडिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द वीवीपैट सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इलेक्शंस इन, के जो हमारे पास वीवीपैट सिस्टम है ये फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन इलेक्शन में। अभी हमने पहले देख लिया 2013 में किया गया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इम्पावर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आंसर रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये इम्पावर्ड किया जाता है कौन से आर्टिकल के अंडर? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 324। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2008 इंश्योर, ये क्या चीज़ इंश्योर करता है? ये क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। देखें ये भी इंश्योर कहता है राइट टू वोट बाय सीक्रेट बैलेट फॉर डिसेबल्ड वोटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी राइट देता है वोट का सीक्रेट बैलेट के द्वारा डिसेबल्ड वोटर्स के लिए। इनमें पूछा गया है इन विच ईयर डिड द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंटर इनटू फोर्स, कि कौन से साल जो यूएन कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये फोर्स में आया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2008, ऑलरेडी अभी देख लिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्शंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर हेल्ड इन, कि जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये कब हेल्ड हुए थे? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 1951, ठीक है, 1951 में हेल्ड हुए थे। कब हुए थे? 1951 में हेल्ड हुए थे। देखिए जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपको सिलेबस में दिया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारे MCQs देखे थे, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया द लीगल बेसिस ऑफ द सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? कि जो लीगल बेसिस है ना सीक्रेट बैलेट सिस्टम का इंडिया में, ये प्रोवाइड किया गया कौन सी एक्ट के द्वारा? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो लीगल बेसिस देखने को मिलते हैं सीक्रेट बैलेट सिस्टम के लिए इंडिया में, ये प्रोवाइडेड किए गए हैं किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के द्वारा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आज का लास्ट क्वेश्चन द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ अगस्त 2025 इंक्लूड्स। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रिलेटेड बना दिया गया। राजीव कुमार एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, Ganesh Kumar as election commissioner, Sukhbir Singh Sandhu as an election commissioner, which of the above statement is are correct? क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन दिए गए, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पहला स्टेटमेंट राजीव कुमार जो हैं ये हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, गणेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर हैं और सुखबीर सिंह संधू भी इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो ये आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने 42 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए मैंने आपको बता दिया है, टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।